क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर। ठीक है, एक स्मूथ स्फीयर है, स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर है, स्फीयर मूव नहीं कर सकता है, जिसका रेडियस है कैपिटल R। पार्टिकल को टॉप वाले पॉइंट से शार्प इंपल्स दिया तो उसको अचानक से वेलोसिटी क्या मिली, कितनी मिली बताओ, जल्दी बोलो। v। क्या उसको स्पीड मिली पार्टिकल को v। हमको निकालना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। ठीक है, पहले पार्ट ए करते हैं, बाकी बी सी बाद में करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो पहले पार्ट वन कर लिया जाए। तो पार्ट वन क्या कह रहा है कि हमको स्पीड दिया गया है, कितना बोलो, v दिया गया है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। तो पार्ट ए के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कहाँ पे, किस पॉइंट पे बोलो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे चाहिए ना हमको। तो बनाया हमने फ्री बॉडी डायग्राम। चलो अब नहीं बताओ तो क्या क्या है फोर्सेस इस पे, बोलो। सर mg है। mg है, और क्या है, और नॉर्मल है। नॉर्मल है। ठीक है, स्पीड कितनी है, v। v है। चलो उसके बाद क्या करें, अब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया और कोई फोर्स नहीं है। अब क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब क्या करें, अब बोलो। फोर्सेस इक्वेट कर। इक्वेट नहीं करना है यार, तुम बार बार ये स्टेटमेंट क्यों बोलते हो कि फोर्सेस इक्वेट करते हैं। फोर्सेस इक्वेट कब करते हैं, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्या करते हैं यहाँ पे, सारी फोर्सेस को लिखते हैं और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। ये मत बोला करो फोर्सेस इक्वेट करते हैं। हाँ सर, क्या समझे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। हाँ, एफ इज इक्वल टू एम लगाएंगे, कौन से डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। चलो रेडियल डायरेक्शन में। तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन सी दो फोर्सेस है ये बताओ, mg है सर। mg है, और कौन सी फोर्स है, अरे नॉर्मल नहीं दिख रहा तुमको, हाँ सर, नॉर्मल है। तो बोला क्यों नहीं, आगे बोलो। चलो तो क्या होगा फिर, इक्वेशन बोलो। सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। तो बोलो इक्वेशन जल्दी। तो n इज इक्वल टू mg होगा। फिर एन इज इक्वल टू एम जी, अरे यार मैं समझा समझा के थक गया हूँ। एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नहीं, हाँ सर। एन इज इक्वल टू एम जी क्यों बोला, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी बोलो, mg minus mv square by r। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस mv square एम by वी r। स्क्वायर बाई आर। ये हमारा पार्ट ए का आंसर है, कोई दिक्कत, नहीं सर।
चलो पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है? ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v so that the particle does not slip on the sphere। ठीक है, चलेगा? तो डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर कहने का मतलब ये है कि डज नॉट स्लिप कहने का मतलब ये है कि पार्ट बी में डज नॉट स्लिप का मतलब ये है कि नॉर्मल इज नॉट जीरो, मतलब सॉरी डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर का मतलब है नॉर्मल इज जीरो। मतलब कांटेक्ट इज लॉस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट इटसेल्फ। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? अब ये नहीं बन रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब तो ये थोड़ा सा टफ है, पार्ट बी इज अ लिटिल ट्रिकी, लेकिन तुम लोग अगर फर्स्ट पार्ट ही नहीं कर पा रहे हो फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात है। कहने का मतलब पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर, मतलब अगर यहीं पे ये उड़ जाए, ऐसा चला जाए पार्टिकल, तो ये स्लिप नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बोलो अपनी बताओ, चलो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ? 0 है। हाँ, नॉर्मल की वैल्यू क्या है? 0 है यहाँ पे। तो नॉर्मल की वैल्यू 0 है तो अब ये स्लिप नहीं करेगा स्फीयर पे। आई बात समझ? हाँ सर। चलो तो मैं क्या करता हूँ, देखो तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, नॉर्मल जीरो, नॉर्मल कम होता जाएगा इस इक्वेशन से। बोलो, ये है ना एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर नॉर्मल। एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो v की वैल्यू क्या आ गई? बोलो, v की वैल्यू क्या आ गई बताओ? रूट जी आर। आया समझ? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो मतलब अगर हमने ये स्पीड कर दिया तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इससे कम करूंगा तो 0 नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, पार्टिकल सर्कल के लॉन्ग मूव करने लगेगा, स्फीयर के लॉन्ग। आई बात समझ? बोलो, हाँ सर। अगर मैं इससे कम रखूंगा तो क्या होगा अंशुमन बताओ? अगर मैं स्पीड इससे कम रखूंगा तो क्या होगा? What will happen if I keep the speed less than this? सर अगर इससे कम रखा तो वो स्लिप हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल 0 नहीं होगा, वो इस सर्कल के अलॉन्ग मूव करने लगेगा, ऐसा स्फीयर के सरफेस के अलॉन्ग मूव करने लगेगा। आई बात समझ? हाँ सर। चलो अब पार्ट सी करते हैं। Assuming the velocity to be half the minimum calculated in part B, find the angle made by the radius through the particle with the vertical when it leaves the sphere। ठीक है, बोलो। मतलब पिछली बार का जो स्पीड है अभी हमने जो निकाला पार्ट बी में, उसका आधा है स्पीड। बोलो, जो हमने हाँ सर। पिछली बार जो स्पीड निकाली है वो स्पीड की आधी स्पीड है। तो आधी स्पीड है तो हमको निकालना है कि कहां पे कांटेक्ट लूज होगा। समझ में आ रही बात?
टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कितनी वेलोसिटी है बोलो? इसको v नॉट मान लेते हैं, जो कि कितनी है रूट आर जी डिवाइडेड बाई 2। हमको पता करना है कि कांटेक्ट कहाँ पे लॉस होगा। मान लो कांटेक्ट लॉस होता है यहाँ पे, दिस एंगल हियर इज थीटा, चलेगा? ये ऐसा मूव करते करते इधर आ रहा है, तो मान लेते हैं इस समय है वेलोसिटी v है, ठीक है? बोलो। हाँ सर। तो कांटेक्ट लॉस हुआ है, तो चलो बताओ जरा जल्दी से क्या क्या इक्वेशंस बनेगी। चलो आप नहीं बोलो तो फ्री बॉडी डायग्राम बोलो। कांटेक्ट लूज हुआ है तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बोलो, तो क्या आएगा इस पॉइंट पे? इसको ए लिख लेता हूं, इसको बी लिख लेता हूं। चलो तो एट बी एफबीटी बनाओ। क्या क्या लग रहा होगा यहाँ पे? बोलो। mg और नॉर्मल। mg लग रहा होगा नीचे, ओके। और नॉर्मल किधर लग रहा होगा बताओ? ऊपर। ऊपर नहीं, ऐसा लगेगा रेडियली सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, तो नॉर्मल इधर लगेगा। आई बात समझ? हाँ हाँ सर। ऊपर नहीं। चलो अब क्या करना है? अब फिर से f इज इक्वल टू ma करके। रेडियल डायरेक्शन में F इज इक्वल टू एम है, तो अब बताओ मुझे रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? रेडियल डायरेक्शन दिख रहा है? हाँ सर। OB। रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं जल्दी बताओ। mg का mg cos थीटा कंपोनेंट है। गुड। और ये तो सही है अपने को एकदम हाँ और नॉर्मल। नॉर्मल। तो क्या अब mg cos थीटा है एक, और एक नॉर्मल है। mg cos थीटा अंदर की तरफ है, नॉर्मल बाहर की तरफ है ना? हाँ सर। हमारा नेट फोर्स किधर होना चाहिए क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, अंदर की तरफ। तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? तो mg cos थीटा हाँ माइनस n इज यही तो इक्वल टू। चाहिए क्या, सही इक्वेशन। देखो सिंपल सी चीज, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल। कुछ ज्यादा हाँ थोड़ा सर। ना बोलता हूँ तुम लोगों को करने को, बस इतना बता दो मेरे को, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, हाँ सर। और नॉर्मल खत्म हो गया। इतना डिफिकल्ट है क्या ये बताओ? नहीं सर। कॉन्टैक्ट लूज हो गया, नॉर्मल जीरो हो गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बोलो जल्दी से? v स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, चलेगा? बोलो ना रे चलो हाँ सब। सर। चलो हाँ सर। दूसरी इक्वेशन क्या लगाएगी? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी बताओ? ये चैप्टर कौन सा है? वर्क पावर एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा ए और बी के बीच में। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। कोई फ्रिक्शन विक्शन है क्या? नहीं है ना? बोलो। सर हाँ नहीं सर। ये पहला वाला जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, तो हाँ हमें मैंने हाँ बोलो बोलो। नहीं सर कुछ नहीं समझा। सॉरी सर। चलो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी कर सकता हूं मैं, हाँ सर। है ना? कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ वर्क नहीं कर रही हैं, है ना? तो हाँ एक सर। काम करते हैं, इसको हम ना बना लेते हैं रेफरेंस। इस जगह को रेफरेंस बना लेते हैं, किसको? ओ को। किसके लिए? किस चीज के लिए रेफरेंस बना रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यस, रेफरेंस फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हो तो एक रेफरेंस बना लिया करो। तो इनिशियली कितना हाइट है जरा देखो तो, आर
ए पे हाइट r है ना, तो mgr ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ m, वेलोसिटी कितनी है √rg/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा rg/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है हाफ ऑफ mv² प्लस इसकी वर्टिकल हाइट बोलना जरा पॉइंट बी की, पॉइंट बी की वर्टिकल हाइट बोलना जरा मुझे, ये वाला हाइट कितनी होगी जल्दी बोलो। R cos थीटा। हाँ r cos थीटा, तो लिखूं मैं mg r cos थीटा, बोलो बोलना रे चलवा साहब, और v² का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ rg cos थीटा, सो हाफ ऑफ m g r cos थीटा प्लस mg r cos थीटा, ठीक है। mgr प्लस mgr/8, 9 mgr/8 is equal to 3/2 mgr cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताओ। 3, यहाँ से 3 कट गया और यहाँ से 4, cos थीटा का वैल्यू आई 3/4, आया क्या समझ में? ठीक है, तो हमको यही तो निकालना था, क्या निकालना था बताओ जरा। क्या निकालना था अपने को गुरु, बोलो। पार्ट सी में क्या निकालना था, यही तो निकालना था, एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का मतलब पार्टिकल को ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, तो वो बन जाएगा रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर, ठीक है। विद द वर्टिकल मतलब ये था ना, यही देखो, ये है हमारा रेडियस थ्रू द पार्टिकल, ठीक है, और इसका एंगल विद द वर्टिकल है थीटा, तो थीटा ही चाहिए अपने को, है कि नहीं। बस बन गया, आ गया आंसर।